ले लो मेरा माया रे। ये आई है लेवनी हारी बेला रे। लेवनो ये वे तो ले लो मेरा माया। ये आई है लेवनी हारी बेला रे। ये आई है लेवनी हारी बेला। मन को जन्म ही रोया आवे। स्वामी पलट सिरे श्वेत बया है रे। ये अजवन आवे लाजा रे। स्वामी पलट सिरे श्वेत बया है रे। ये अजवन आवे लाजा रे। ये अजवन आवे लाजा रे। तिरिया जकान रे करणी से तिरिया रे। ये सरिया है जारा का जा रे। तिरिया जकारे नरे करणी से तिरिया रे। ये सरिया है जारा का जा रे। ये सरिया है जारा का जा रे। मन को जन्म ही रोया लग रे 84 फेरा रे। ये लग रे 84 फेरा रे। लेवनो ये वे तो ले लो मेरा माया रे। ये आई है लेवनी हारी बेला रे। ये आई है लेवनी हारी बेला रे। मन को जन्म ही रोया अग्नि आवे रे। पत्नी करे नरे रेणी नीरे मेरे। ये बिना रे रेणी राके ज्ञाना रे। पत्नी करे नरे रेणी नीरे मेरे। ये बिना रे रेणी राके ज्ञाना रे। ये बिना रे रेणी राके ज्ञाना रे। वो दे सके नहीं अपना रे। ये और आने पूछे म्याना रे। ये और आने
तिलक रे 84 रा फेरा रे, तिलक रे 84 रा फेरा रे, लेवनो ये वे तो ले लो मेरा बाया ने, ये आई रे लेवनी यारी बेला रे, ये आई है लेवनी यारी बेला रे, मन को जन्म हीरो याद नहीं आवे अंश ओ विश्व अंश गति चाले रे, ये चिलरे पावे नहीं मेले रे, अंश ओ वे जाने अंश गति चाले रे, ये चिलरे पावे नहीं मेले रे, ये चिलरे पावे नहीं मेले रे, संत हुआ जारा घटे उजियारा रे, ये अखंडे कला से खेले रे, संत हुआ जारा घटे उजियारा रे, ये अखंडे कला से खेले रे, ये अखंडे कला से खेले रे, मन को जन्म हीरो याद नहीं आवे रे, ये लग रे 84 रा फेरा रे, ये लग रे 84 रा फेरा रे, देवनो ये वे तो ले लो मेरा बाया रे, ये आई है लेवनी हारी बेला रे, ये आई है लेवनी हारी बेला रे, मन को जन्म हीरो याद नहीं आवे रे, शीश उतारे डरे गुरु चरणा रे, ये दड़ से करो रे लड़ाई रे, शीश उतारे डरो गुरु चरणा रे, ये दड़ से करो रे लड़ाई रे, ये दड़ से करो रे लड़ाई रे, पांचाने उलटे एक घर लालो रे, ये अनुभवे आत्म माई रे,
अनुभवे आत्म माई रे, ये अनुभवे आत्म माई रे, मन को जन्म ही रोयात निरावे रे, ये लग रे 84 फेरा रे, ये लग रे 84 फेरा रे, लेवनो ये वे तो ले लो मेरा बाया रे, ये आई है लेवनी हारी भेजा रे, ये आई है लेवनी हारी भेजा रे, मन को जन्म ही रोयात नहीं आवे, सतगुरु मिल्या जद सोदारतिया रे, ये बावे भक्ति विषवासी रे, सतगुरु मिल्या जद सोदारतिया रे, ये बावे भक्ति विषवासी रे, ये बावे भक्ति विषवासी रे, रोयल रतन अमोलक लादा रे, ये सिर साटे अविनाशी रे, रोयल रतन अमोलक लादा रे, ये सिर साटे अविनाशी रे, ये सिर साटे अविनाशी रे, मन को जन्म ही रोयात नहीं आवे रे, ये लग रे 84 फेरा रे, ये लग रे 84 फेरा रे, लेवनो ये वे तो ले लो मेरा बाया रे, ये आई है लेवनी हारी भेजा रे, ये आई है लेवनी हारी भेजा रे, मन को जन्म ही रोयात नहीं आवे रे, राम 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 राम, बोलो राम जी महाराज की जय, श्री दरिया महाराज की जय, सर्व संत महात्मा की जय। बहुत सुंदर प्रसंग है उपदेश का। विचार करो भाइयों बहनों, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ से प्राप्त हुआ है। 84 जो लाख योनियों में भटकते भटकते बहुत जो मुश्किल से ये नर्तन का अवसर अपन लोगों को मिला, और
इस अवसर से चूक गए तो फिर वही चक्कर और काटना है। लग 84 भटक कर मानव दे पाई, राम नाम ध्याया नहीं तो अपाची 84 आई। विचार करो भाइयों, प्रमाद में, आलस्य में, बेपरवाह में अपना समय व्यतीत मत करो। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है। संत और शास्त्र कहते हैं लग 84 भटकत भटकत अब के किनारो आयो। यो अवसर थारो चूक गयो तो फिर जीवड़ा कटे ठिकानो उठायो। विचार करो भाइयों, एक दिन यहां से अपन सब लोगों को विदाई लेनी है, जाना है। कहां जाओगे? ठिकाना करो। आगे कुछ स्थान बनाओ, कुछ जगह करो। जैसी जैसी जीव कमाई करेगा, जैसी करनी करेगा, फिर वही उनको स्थान, वही जगह मिलेगी। विचार करो, सोचो। लेवना आवे तो ले लो रे मारा भाया, आई है लेवनियारी बेड़िया। बड़ो सुंदर मौको मिल गयो। ऐसे अवसर में हम जो लाभ प्राप्त नहीं कर पाए तो अंत में फिर रोना ही रोना है। आज आषाढ़ चाम सोमनी समझ बीज नहीं बोयो, अंत काल कार्तिको करसो भजन बिना पछताए। अंत में रोना ही रोना है। स्वाम पलट सिर श्वेत भया है, अजून आवे लाजा। बाल सफेद हो गए, जवानी चली गई, फिर भी साधन भजन नेम नहीं। दिरकार उस व्यक्ति को। बाल सफेद क्यों होता है? ये कुछ अपने को संकेत है। एक संत भिक्षा लेने के लिए कोई गांव में गए। वहां देखते हैं एक कोई जवान आदमी, वृद्ध और जवानी की संधि की अवस्था थी उनकी। बाल सफेद हो गया, बालों की सफेदी आने से कुछ उनकी सुंदरता चली गई और वो बाजार में गया और बालों की एक बुर्स आती है, जिनको आप मारवाड़ी में कड़प किया करा, वो लाकर के बालों को वापस कहते स्वाम बना रहे, काला बना रहे। आप महात्मा गए, महात्मा ने रामासामा किया। राम महाराज भाई, वो तो अपना कार्य में लगा हुआ था, कौन रामासामा करे। संत हंसने लगे, खूब खुल खुल कर हंसने लगे। महात्मा को हंसता होकर देख करके उनको विचार आया कि संत जो हंस रहे हैं ये मेरे को दे दे करके हंस रहे, कुछ हमारे अंदर कोई कमी, कुछ कसर है। उस सज्जन ने पूछा, महाराज आप हमको देख करके हंस क्यों रहे, बात क्या है? संत कहने लगे, बात यह है कि तुम कर क्या रहे हो। बोले कि बाल जो सफेद हो गए उनको वापस में शाम बना रहा हूं, कड़प कर रहा हूं। क्यों? बालों की सफेदी के कारण से हमारी ठीक सुंदरता वो सुंदरता नहीं है, तो जो कि इस वास्ते कहते सुंदरता को रखने के लिए मैं यो कहते बालों को वापस स्वाम बना रहा हूं। महात्मा कहने लगे, भाई ये बाल सफेद तुम्हारे पहले ही था, अभी हुआ है? बोले कि महाराज ये तो अभी थोड़े दिनों के पहले जो सफेद आया है, पहले तो सब एकदम शाम काला बाल था। महात्मा कहने लगे, ये बाल सफेद क्यों आए? बाल सफेद क्यों आए ये तो हमको पता नहीं महाराज, क्या आपको पता है? महात्मा कहने लगे, हाँ भाई मेरे को तो पता है। क्यों बाल सफेद हुआ?
वो महात्मा कह रहे हैं, दोला दणी पटाविया मत कर काला केसरे, दोला दणी पटाविया मत कर काला केसरे, जन सुखिया हरि बेजिया मरना तना संदेश रे, जन सुखिया हरि बेजिया। भाई ये मृत्यु का संदेश आया, तुम्हारे मृत्यु का वारंट आया, इनको क्यों शाम बना रहे आए? परमात्मा ने तुमको सावधानी दी, सचेती दी है, मनुष्य शरीर का तुमको अवसर मिला है। बहुत समय तुम जो कहते हैं अवस्था खो बैठे हो, अब तो कुछ कमाई कर ले भाई। ये संदेश आया, मृत्यु का वारंट आया है। एक दिन मरना होगा, एक दिन जाना होगा। कुछ करनी कर ले, कुछ कमाई कर ले। स्वाम पलट सिर श्वेत भया है, अजवन आवे लाजा, तिरिया जका नर करनी से तिरिया जका सारिया जहरा काजा। जिन जिन्होंने कुछ साधन किया, कुछ भजन किया, कुछ परोपकार किया है ना, उनका ही उद्धार हुआ, उनका ही कल्याण हुआ है। साधन भजन के बगैर उद्धार नहीं होगा भाइयों। केता सुनता दिन गया, कछु हाथ नहीं आवारे, केता सुनता दिन गया, कछु हाथ नहीं आवारे, दादू हर की भक्ति बिना प्राणी पिसे तावारे, दादू हर की भक्ति बिना। कहते सुनते दिन बीत जाएगा, साधन भजन के बिगड़ अंत में पिस्ता ताप होगा। इसी दृष्टि से भाइयों, आप सत्संगी हो, गुरुमुखी भाई बहनों को इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जिन्होंने गुरु लोगों का उपदेश लिया, भजन की आज्ञा लिया ना, और अगर साधन भजन नहीं किया तो कहते अंत में बहुत दुखी होना होगा। कुछ साधन करो, कुछ भजन करो, तभी जाकर के अपने को कुछ लाभ होगा, तभी कल्याण होगा। उपदेश ले लिया, भजन की आज्ञा ले ली, साधन सुमन भजन नहीं किया तो उनसे क्या फायदा? आज्ञा ले आले दरी, रामन सुमर्या वीर, किशन दास कैसे टले, जम जालम का तीर। आज्ञा ले आड़े धरी, यानी उपदेश लेकर के रख दिया एक तरफ। रखने का अर्थ कुछ काम नहीं लिया, उनका साधन भजन नहीं किया तो उनके क्या लाभ हुआ? और बहुत लोग ऐसे हैं, उपदेश ले लिया, बस सुगरा बन गया। भाइयों, जो गुरुमुखी भाई बहन है ना, उनको सदा सत्संग करनी चाहिए गुरु लोगों की। जब जब समय मिले ना तो सत्संग में जाओ, उनकी पास में जा करके कुछ रह करके साधना करो, भजन करो, तभी उद्धार होगा, तभी कल्याण होगा। बस उपदेश ले लिया, गुरु बना ही लिया, कहीं खाई लियो। वेद के पास में गए, औषधि ले ली, जेब में डाल ली, औषधि को सेवन नहीं किया तो क्या फायदा उस रोगी को? उपदेश लिया, साधन भजन किया नहीं, गुरु धर्म के अंदर निष्ठा नहीं है, सपने में समझनी कहां बसे गुरुदेव। सपने में कभी याद नहीं है गुरु जी कट बसे है, कभी आला दर्शन करा, कुछ सेवा करा। भाइयों, गुरु धर्म में थोड़ा सा समझो। यहां आपके इस क्षेत्र में, इस महापुरुषों की पवित्र भूमि में सत्संग होता नहीं कम से कम लगभग 15 साल के आसपास हुआ है। इतने दिनों से आप सत्संग सुनते हो और ऐसी सत्संग दुर्लभ है।
आप लोगों को इस सत्संग की कदर नहीं है, कीमत नहीं है, इस वास्ते आप समझ नहीं पाते हो। जिन जिन लोगों को सत्संग की कदर, वो जानते हैं कि सत्संग कैसी चले। परंतु भाइयों, हीरा की पार के जमरी जाने, मुरके मिले क्या मोले बखाने। हीरा की पार के जमरी जाने, मुरके नर क्या मोले बकाने। हीरों की कदर तो जमरी ही करता है कि उनको कीमत है कि इतनी कीमत का है ये। मूर्ख क्या समझे हीरा के अंदर। इसी देश से भाइयों, सत्संग की कदर कीमत तो कोई गुरुमुखी समझे, कोई राम जी का प्यारा समझे। जगत के लोग क्या कदर समझे उनकी। आ जाए सुन ले बस, महाराज बोले फूट रहा राग चौके उनमें चले जावे हुन पर। भाइयों, महाराज कियो कहीं उन पर थोड़ो सो ध्यान दो, तभी बात कुछ समझ में आए। सत्संग की कदर जानो, संतों की कदर जानो। नाराज मत हो जो आप लोग थानी रोटी खावा और फिर भी तानो ओढ़ देवा लड़ाई करा, है ना। पर आपकी बात हित की है भाइयों, है ना, हित की बात समझो। थोड़ी सत्संगी कदर समझो, या कदर नहीं आप लोगों को। और कदर हो तो नित्य प्रति हमेशा सत्संग में आप लोग मुंह को नहीं चूक सको। जका लोग पड़ोस में बैठे गुरुमुखी गुरु धारण किया है, जका लोग यानी समय समय पर भी नहीं आ सके, वे ज्ञान गुरुमुखी ज्ञान कल्याण ज्ञान भलो हो जाए। विचार करो, सोचो समझो भाइयों। सत्संग नित्य प्रति कीजिए, बुद्धिमती होई निर्मल सारे रहे। हमेशा सत्संग करोगे तभी कुछ बात समझ में आएगी। ये एक दो दिन 4 दिन का कोर्स नहीं है ये तो बहुत जन्मों की बात है, बहुत समय की बात है। बहुत काल करिए सत्संगा, तब उसी तेरा मोख भंगा है। संतों की बार बार याद आनी चाहिए। संतों की जो कहते याद में कुछ व्याकुलता होनी चाहिए। संत मिलते बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए। ये गुरुमुखी लोगों के लिए उपदेश है, जगत के लिए नहीं। जगत बापड़ा क्या समझे, मूर्ख हीरा में कहीं समझे, इसी तरह जगत संतों में सत्संग में कहीं समझे। ये संतों का उपदेश जगत को नहीं है, जका संतों का जीव है, राम जी का जीव गुरुमुखी, उनके लिए उपदेश है। संत मिलते ही अपना हृदय विकसित होना चाहिए, हृदय कमल खिलना चाहिए, उनका उद्धार उनका ही कल्याण होगा। महापुरुषों ने फरमाया है, संत मिल्या से रग रग रे, संत मिल्या से रग रग, चिन फूले चिन रोवे वे, चिन फूले चिन रोवे वे, आशा त्यागे कल कुटलाई, आशा त्यागे सकल कूट, बाटे सायब जीरी जो वे, बाटे सायब री जो वे, दिन दिन सो नरे नारी ओ जग में, दिन दिन सो नरे नारी वे, दिन दिन सब बोलो
दिन दिन सोनरे नारी सायबे काजे जो रे निसेवासरे सायबे काजे जो कुबदे परिते भवे दारी में कुबदे परिते भवे तारी में दिन दिन सोनरे संत मिलिया से रग रग रे संत मिलते ही रग रग में प्रसन्नता होवे, अपने हृदय में बड़ी खुशी हुए, बड़ो आनंद होवे, तभी उदार तभी कल्याण होगा। भाइयों, सदगुरु कबीर साहब के शिष्य हैं ब्रह्मदास जी महाराज, और वो में अंग में आवे साधु दे के करे सन्मुख जावे। प्रथम जो प्रेम अंग में आवे, अंग कहते स्वभाव में, यानी कहते सदा उनके स्वभाव में प्रेम हो, संत मिलते ही बस सब बात भूल जावे, बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी राजी है। काचवार एक भजन आया करे, काचवी एक समुद्र में रहता, पानी में रहता, और वे दोनों ही उत्तम जीव हा। नर नारी का एक मतान बेंकुटा में है बात छता। नर और नारी का दोनों का एक सिद्धांत होता ना, तो जो कहते वो बेंकुटवासी ही है, वो स्वर्गवासी है, वो घर स्वर्गी ही है। नर नारी का दो ही सिद्धांत है, वो जो कहते हैं वहां कले कल्पना कले से वो घर नरगी ही समान होता है, आपस में विवाद टकराव चलता रहता है। कांच में कांच भी जो कहते एक वो ये जंतु है, फिर भी उनके अंदर ऐसी जिज्ञासा है। वो दोनों एक दिन चर्चा करते हैं कि आप हम दोनों नुगरे हैं, किसी गुरु की शरण लेनी चाहिए, और गुरु का जो कहते शरण लेकर के गुरुमुखी बनना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल स्वार्थक माना जाएगा। वो दोनों ने ऐसी एक चर्चा की, और संतों में बड़ी भारी उनकी निष्ठा थी, और जो कहते हैं काचबो गुरुमुखी हो, और काचबो एक दिन अपनी अस्त्री ने काच में कहे तुम भी गुरु धारण कर, तुम भी गुरुमुखी बन। और जो कहते मनमुखी जो है ना, महापुरुषों की वाणी रो प्रमाण है कि पापी मिलो 50, चाहे जो कहते पापी 50 मिल जावे, 1000 मिल जावे, महापुरुष कहते हैं नुगरा मत मिलो एक, पापी मिलो 1000, यानी कहते हैं एक नुगरा के शीश पर लग पापियां को भार। पापी 1000 भी मिल जाए, नुगरो एक भी नहीं। पापियां रो उद्धार हो जाए, नुगरा रो उद्धार नहीं वे। नुगरो किन कहवे? संतों की वाणी वचन को आदर नहीं करे, संतों की वाणी वचन पर जो विश्वास नहीं करे, तो कहते वो नुगरो है। पापी रो उद्धार वह कयर होयो है। वाल्मीकि पापी था परंतु नुगरा नहीं था, संत मिले, संतों की जो वाणी बात मान ली, और जो कहते हैं वो महापुरुष हो गए, कल्याण के अधिकारी हो गए। इसी दृष्टि से भाइयों, अपने अंदर जो नुगरापना है ना, उस नुगरापना को निकालो। कई लोग यहाँ आते हैं, घर से आ जाते हैं, कितने कितने दूर दूर से आते हैं, या आकर के ही फिर वो नुगरापना को निकालते नहीं है, इधर उधर बाहर भटकते रहते हैं। बार बार जो कहते हैं, देखो विचार करो भाई बहनों, आप लोग यहाँ आओ ना, कुछ लाभ प्राप्त करो। या आने का अर्थ आठ कोई मेड़ो थोड़े गोगा जी देखने बात आ गया है। विचार करो, सोचो समझो, ऐसे कोई लोग आ जाना, उनको भी अच्छी तरह ढंग से बैठाओ, सुविधा से बैठो, और जो मिनक बैठे जो बैठो भाइयों, आज सत्संग है, महापुरुषों की धाम है, अटो कोई मेड़ो थोड़ो ही रामदेव जी रो
बस चले गया और बेड़े मैंने पाचा आ गया। विचार करो, जो आप लोग बाहर इधर उधर भटकता रहो, इधर जो बाहर बैठो तो अट आने रो कई अर्थ हो। सत्संग में बैठो, सन्मुख बैठो हैं तो कुछ महापुरुषों की बाणी वचन को आप असर है। और एक बात याद रखो, आप सत्संग में आओ और जिस संत की बाणी आप लोग सुनो और उस संत के अंदर आपकी श्रद्धा नहीं है तो उस बाणी का आपके किसी प्रकार से असर नहीं होगा। वो बाणी आपके चित्त में मार नहीं करेगी। क्यों? अपना दिल जो कहते हैं बिंतर में कठोर है और कपट है, इस वास्ते कहते हैं उस बाणी का कोई असर नहीं होगा। इसी दृष्टि से जितना संतों में अपनी श्रद्धा होगी, जितना प्रेम होगा, इतना ही कहते हैं उनकी बाणी अपने मार करेगी। उस बाणी वचन के द्वारा अपना कर्मों की निवृत्ति होगी और अपना जीव का उद्धार कल्याण होगा। संत मिल्या हंसे रग रग रे, छिन फूले छिन रोवे। संत मिलते ही बस रग रग में प्रसन्नता हो जावे, छिन फूले छिन रोवे। क्यों? पिछला जो समय बिना सत्संग बीता है उनको याद करके दुख वे अशांति वे वो समय बेकार गया। दिन में एक प्रसंग था, समय का अभाव से प्रसंग को पूरा नहीं किया, बीच में छोड़ दिया। यानी संत भिक्षाने गए सेठ के वहां, कई लोग जो अभी आए दिन में सुने नहीं है तो इन बात वो भी सुन लेवे, और जो कि दिन में सुना है तो वो भी पूरा प्रसंग सुनने से बात समझ में आ जावे। संत ने सेठ जी को पूछा कि आपके पास में धन कितना, आपकी आयु कितनी, आपके पुत्र कितना, ये 3 बात पूछी। 3 बातों की सेठ जी ने उत्तर दिया है। 20,000 की यानी संपत्ति है और 5 साल की अवस्था है और 2 ही पुत्र है। बाकी सेठ जी करोड़पति थे, 60-70 साल की उनकी अवस्था थी, 7 उनके पुत्र थे, पर बताने में 2 पुत्र बताया और 70 साल के होते था कि वो 5 साल की अवस्था बताई और इतने कहते करोड़ों की उनके पास में संपत्ति, फिर भी उन्होंने 20,000 रुपया बताया। क्यों? उन्होंने कहा है कि मेरे जो जीवन के अंदर परोपकार के अंदर सत्संग के अंदर संतों की सेवा में 20,000 ही खर्च हुआ है। इस बात में उन्हीं धन को उन्हीं संपत्ति को अपनी मानता हूं। बाकी तो आज शरीर छूट जाओ तो सब पीछे रह जावे, वो धन हमारे किस काम का भाई हैं? जो परमार्थ के अंदर खर्च हुआ है संतों की सेवा में, गुरु सेवा में, गौ सेवा में और ऐसे कोई अभ्यागतों की सेवा में कोई धन खर्च किया ना, वही धन अपना मानो। बाकी आप दाब बैठे हो या कोई ने देर बैठा उस धन की अभिमान मत करो, वो थानों को है नहीं। आज शरीर छूट जाए तो उनको लोग जो कहते हैं आनंद लेवे, आपके पास में तो वही वस्तु साथ में चलेगी जो आपके जो कहते द्वारा कोई परोपकार में हो गया है बस हैं? तो इसी दृष्टि से सेठ ने 20,000 रुपया बताया और अवस्था 5 साल की क्यों बताई? सेठ ने बताया है कि भी लोगों को संदेह हुआ, पास में कोई लोग बैठे वो सुनते थे, उनको संदेह हुआ कि सेठ जी इतना जो लखपति है, करोड़पति है, फिर 20,000 रुपया बतावे, 70 साल की अवस्था, फिर 5 साल की अवस्था बतावे। लोगों ने पूछा महाराज सेठ जी आप 5 साल की अवस्था क्यों बताई? सेठ जी कह रहे भाई संतों की वाणी का सिद्धांत है अपना जन्म उस दिन से माना जाता है जिस दिन हम गुरु की शरण में जाकर के भजन की आज्ञा लेवे और भजन में लगे, साधन में सत्संग में लगे, उस दिन से अपना जन्म माना जाता है। तो गुरु धारण किया ने, भजन साधन सत्संग में लग्या ने 5 साल ही जोया है। इन बात वही अवस्था में मानो, बाकी तो सब गैर म्याद है, वो जन्म नहीं। महापुरुषों ने फरमाया है दरिया सदगुरु बेटिया जान दिन जन्म सनात सरवन शब्द सुनाई के मस्तक देना हाथ। महापुरुष कहते वही उस दिन ही हमारा जन्म सनात यानी सफल हुआ जिस दिन गुरु ने कृपा की है और उनका आश्रय शरण मिला है। भाई बहनों विचार करो, सोचो समझो, मनुष्य जीवन मिला है और आप लोग दूर दूर से कितनी तकलीफ सहन करके यहाँ आए हो, तो कुछ समझो, कुछ सोचो। और अगर आप संतों की वाणी में समझ आओगे फिर संतों की बिगर आप नहीं रह सकोगे, फिर सत्संग की बिगर जो कहते हैं आपसे रहा नहीं जाएगा, फिर आदत ऐसी हो जाएगी हैं? फिर आपका जीवनी सत्संग हो जाएगा। मीरा की वाणी का प्रसंग है, मीरा जो सत्संग की ऐसी अमली हो गई हैं, सत्संग के बिगर रहा नहीं जावे। जिसी तरह अमली आदमी वे ना
उनको जो कहते कई बोले कि तुम इस अमल को छोड़ दो, त्याग कर दो, क्या वो छोड़ सकता है? नहीं। तो इसी तरह अगर संतों की वाणी वचन की जो कहते आप कदर जान जाओगे तो फिर कहते आपकी वैसी दशा होगी अमली की जैसी। जैसे अमली अमल की बिगड़ नहीं रह सकता है, ऐसे आप लोग संतों की बिगड़, सत्संग बिगड़ नहीं रह पाओगे। ऐसी दशा हो जाएगी। मीरा की ऐसी दशा रही जब कहते राणा आपने जो कहते मीरा के साथ में संबंध किया और उनको चित्तौड़ ले गए वह जाकर के। और मीरा का जो हमेशा सत्संग का नेम था, जहां जहां सत्संग होती, जहां संत आते, वहां जो कहते मीरा पहुंच जाती। और मीना ने अपनी वाणी के अंदर ऐसा फरमाया ही है, संतारे संगे बेट बेट लोगा लाज खोई रे, संतों संग में बेट बेट लोगा लाज खोई रे, साधु देख हंसी में तो जगत देख रोई रे, साधु देख हंसी में तो जगत देख रोई रे। संतों के संग में बैठ करके मैंने लोग लाज को खो दिया है। उनका क्षत्रिय वंश के अंदर अवतार था, जन्म था। क्षत्रिय वंश के अंदर माता बहनों के लिए कितनी मर्यादा होती है, कैसे कैसे ढंग से उनको रहना पड़ता है। और ऐसे जो कहते हैं कुल में अवतार लेकर के मीरा ने अपनी लोग लाज सब खो दी। और जब तक देखो भाई बहनों, जगत का संसार का संकोच कब तक होता है? जब तक सत्संग का असर नहीं है, जब तक जो कहते हैं गुरु धर्म का असर नहीं, कदर नहीं, तब तक जो कहते हैं जगत का संकोच होता है, जगत की लज्जा होती है। जब असर हो ही जाता है ना, महापुरुष कहते हैं जिसी तरह देखो एक शराबी आदमी शराब पीता है और वो एकांत जाकर के छुप करके बैठता है शराब पीने के लिए। क्यों? उनको लोगों का भय होता है, चिंता होती है और संकोच भी होता है। पर जब छुप करके जाकर के शराब पीना शुरू करता है तो एक एक घूंट पीते पीते जब कहते शराब का असर आता है ना, असर आते फिर कहते वो छुप करके नहीं रह सकता, फिर वो मैदान में आकर के खड़ा होता है, अब कुछ परवाह नहीं है। क्यों? उनके शराब का असर हो गया और असर होने के बाद में उनकी ऐसी अवस्था आ जाती है, फिर निडर होकर के मैदान में आकर के खड़ा होता है। इसी तरह भाइयों, जगत का संसार के लाज शर्म करते ही आवे। अभी तक सत्संग रो असर नहीं हुयो है, गुरु धर्म रो असर नहीं हुयो है, साधना रो असर नहीं हुयो है, इनवा तो लोगों रो लाज आवे, संकोच आवे। इसी दिशा से महापुरुष कहते हैं मीरा के सत्संग का असर हो गया तो वो लोग लाज को खो दिया है। लोग लाज कुले की मर्यादा, लोग लाज कुले की तोड़े दियो जैसे धागो या बेरंग, मैं तो तोड़े दियो जैसे धागो या बेरंग, बेरंग लागो मारो जन्म मरण बेभागो या बेरंग, जात पात कुल की मर्यादा तोड़ दियो झांसी धागो। कब? जब सत्संग और नाम को रंग लाग्यो, जब उनको असर हो ना, जब उनको नशो आयो, तब जो लोग लाज सब छूट गई। लोग आओ तो लाजा मरे राम महाराज करता है, वे गुरुमुखी है, वे सत्संगी बाजे है, क्या बोलो भाई। जरती नमस्कार प्रणाम करता दंडोत करता है, अपन लाज आवे संकोच आवे तो क्या सत्संग या क्या गुरुमुखी है। अगर मेरा दिन एन लाज आती तो आज कौन नाम ले तो बेणो, कई बाया हुई है बेण पहला नाम लेवे कोई बेणो। विचार करो, सोचो, समझो भाइयों। सत्संगी भाई बहनों को जगत दिखना नहीं चाहिए। जगत एक तुच्छ है, कुछ है ही नहीं। जगत का क्या एक तस्वीर फोटो है। मीरा को उनकी सखिया बहुत समझाती, तुमको जगत का संकोच नहीं आता है, अपनी जो कहते कुल की मर्यादा है जिनका तुमको विचार नहीं आता है।
हर कहीं तुम नाचने लग जाती हो, गाने लग जाती हो, तुमको शर्म नहीं आती है? मीरा जी कह रहे हैं शर्म किसकी, किन लोगों की? बोले कि ये हमारे दृष्टिगत लोग है ना, ये झूठे हैं। मीरा जी ने उनको यानी शिक्षा दी है, जिसी तरह तुम जो अपने घर में जाओ और अपने घर के अंदर बुजुर्ग लोग हुए हैं, उनके जो फोटो तस्वीरें टंकी हुई है, क्या उनसे तुम शर्म करती हो? क्या जो घूंघट काटती हो? बोले कि नहीं। क्यों? बोले कि ये तो नकली है, फोटो तस्वीर है, तो तुम्हारे दृष्टि में वो नकली है ना, इसी तरह हमारे दृष्टि में सारा जगत नकली है? इनसे क्या शर्म करनी है, क्या संकोच करना है? वो जो कहते हैं तस्वीर का फोटो एक दिन फूटने वाला है ना, ये जितना दिखे जब फोटो एक दिन सब फाटने वाला है? इनसे क्या शर्म करना है? जगत सो कि अपन सच्ची लागे ना, तब तक इनकी शर्म वे संकोच वे, और जब तक संकोच है जगत को, तब तक जो कहते वो आनंद वो सुख नहीं मिले। महापुरुषों ने फरमाया है। और संकोच है कब तक? जब तक जो कहते हैं परमात्मा से, राम जी से, गुरु धर्म से, संतों से प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है ना, तब तक संकोच है। जब प्रेम प्रीति हो जाती है ना, तो उनका रंग ढंग बदल जाता है। महापुरुषों ने फरमाया है ताली नहीं, लागी प्रीत पिया जिसे साथी, प्रेम मगन हुई मन में नाची। लागी प्रीत पिया जिसे साथी, प्रेम मगन हुई मन में नाची। प्रेम मगन हुई मन में नाची, प्रेम मगन हुई मन में नाची। ब्रही जन वो क्या कह रहे? परमात्मा से प्रीति, परमात्मा से प्रेम हो गया, प्रेम मगन होई मन में नाची। लोग लाजे डरावत सोई, कुल मर्यादा सबकी कोई। लोग लाज डरावत सोई, कुल मर्यादा सबकी रे कोई। कुल मर्यादा सबकी रे कोई, कुल मर्यादा सब। लागी प्रीत पिया जिसे साथी, प्रेम मगन हुई मन में नाची। लागी प्री बोलो, प्रेम मगन हुई मन में नाची। प्रेम मगन हुई मन में नाची। प्रेम मगन हुई मन में। लोग भेद डरावत, सब गिरे कोई। कुल मर्यादा सब गिरे कोई। कुल मर्यादा लजिया को हो ये सिरे फटका डारा, चाहे हंसो की में लोग संसारा। लजिया को हो ये सिरे फटका डारा, चाहे हंसो की में लोग संसारा। चाहे हंसो की में लोग संसारा। चाहे हंसो की में लोग। परमात्मा से प्रीति प्रेम होने के बाद में जगत का संकोच नहीं होता।
ब्रही जन कहते हे मालिक, हे परमात्मा, सब आप ही आप हो। ब्रही जनों को जगत संसार दिखता नहीं, उनको अपना इष्ट देव ही दिखता है। मेरे जीवे की लेवो कसोटी, काये कर दो बोटी रे बोटी। मेरे जीवे की लेवो कसोटी, काये कर दो बोटी रे बोटी। काये कर दो बोटी रे बोटी, काये कर दो बोटी। ब्रही जन कहते हैं मालिक, हे परमात्मा, आप हमारी कसौटी ले सकते हो, परीक्षा ले सकते हो। जीवन में कितनी आपत्ति, कितना संकट आ जाए, फिर भी आपके अलावा और मैं किसी का, जो कहते हैं, सहारा नहीं लूं, किसी की उपासना नहीं करूं। शेख फरीद जी का प्रसंग आता भाइयों। शेख फरीद जी को परमात्मा से, राम जी से मिलने के लिए बहुत समय तक वो, जो कहते, पुकारते रहे, रोते रहे। एक दिन शेख फरीद जी जंगल में एकांत बैठे हैं, परमात्मा के मिलने के लिए अति व्याकुल है, आंखों में आंसू की धारा बह रही है। परमात्मा स्वयं किसी रूप में वहां आए, आकर के शेख फरीद जी को कहने लगे, फरीद या क्यों बैठा, क्यों रोता है, किस लिए रोता है? शेख फरीद जी कहने लगे, उस मालिक से, खुदा से मिलने के लिए रो रहा। वो कहने वाले भगवान स्वयं ही है, वो किसी दूसरे रूप में आए। शेख फरीद को कहने लगे, फरीद उस मालिक से जल्दी मिलना है कि देरी से? शेख फरीद रोने लगे, देरी बहुत हो चुकी है, जीवन का कोई भरोसा नहीं। जीवन चला गया तो फिर बहुत और देरी हो जाएगी, क्योंकि अब के भूली बोबो भूली के गया दीन प्यारंदा। परमात्मा को हाँ अब के ही भूल गए, वियोग में रह गए तो फिर जन्म जन्मांतर वियोग ही है, फिर मिलना नहीं होगा। शेख फरीद जी कह रहे हैं, मालिक से जल्दी मिलना है, अभी मिलना है, अभी। हे फरीद, अगर भगवान से जल्दी मिलना तो एक उपाय, वो क्या? तुम्हारा पैरों को बांध करके कुआं में ऊंधे लटक जाओ तो परमात्मा जल्दी मिल सकता है। भाइयों, शेख फरीद परमात्मा का सनई था। ऐसी बात सुनते ही विचार किया, इतने करने में ही भगवान मिल जाए। जल्दी फरीद जी वहां उठ गए, उठ करके वहां रस्सा कहां मिले, हिंपड़ा रो, यानी कहते हिंतरा रो नोड़ियो निकालियो, एक तरफ से ऊपर चाट के बांध, एक तरफ से अपने पैरा बांध करके कुआं में लटक गए। लटकते अब क्या हुआ, भगवान ने काकभूषण जी का रूप धारण किया, कौवा का, आकर के शेख फरीद जी के पैरों के ऊपर बैठ गए। बैठ करके अब चोंच मारने लगे, शरीर को काट करके खाने लगे। लटके हुए शेख फरीद कह रहे हैं, कौवा कौवा। कुआ पर शेख फरीद ने बोली मीठी भाषा, चुन चुन खारे काला कागला, मेरा हाड ऊपर का मासा। हे कागा, थारो पेट भर जाए ठीक है,
सारा शरीर ने चुन चुन करके खा जा, कोई बात नहीं, पर एक बेनती, एक प्रार्थना है कवा, वो क्या, दो नेत्र मत ना फोड़ दिए। हे कागा, ये दो आंखा जो है ये तो साबित रखना भाई। वो कौवा कह रहा है सारा शरीर खा जाऊं, शरीर में तुम्हारी कोई ममता नहीं, तो ये आंखों में इतनी ममता क्यों, इनको तुम क्यों बचानी चाहते हो, इनसे क्या करोगे? शेख फरीद कह रहे हैं कौवा, मालिक मिलेगा, राम जी मिलेगा, तुम आंखों को फोड़ डालोगे तो मैं उनका दर्शन दीदार कैसे करूंगा? ऐसे देशे से उस नेत्र को तुम साबित रख देना कौवा। दो नेत्र मत ना फोड़ जे, मोई राम मिलन की आशा, मेरे को विश्वास भरोसा भगवान मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो नेत्र नहीं होगा तो मैं दर्शन कैसे करूंगा? भाइयों, वही जीवन है जिनके जीवन में ऐसी प्रीति, ऐसा प्रेम है, ऐसी व्याकुलता है, उनका जीवन जीवन समझो, बाकी तो पशु योनि, पशु जीवन। भाइयों, जगत के लोगों के वियोग में बहुत बार रोए, बहुत बार विलाप किया, अब तो मनुष्य जीवन का अवसर मिला है, अब तो थोड़ा सा भगवान के लिए, राम जी के लिए कुछ व्याकुल होकर के पुकार करनी चाहिए, रोना चाहिए। चाहे कर दो बोटी बोटी, मेरे जीव की ले मोरे कसोटी, चाहे कर दो बोटी रे बोटी, चाहे कर दो बोटी रे बोटी, चाहे कर दो बोटी। आप हमारी कसौटी ले सकते हो, शरीर की बोटी बोटी टुकड़ा कर दो, फिर भी आपकी शरण नहीं छोड़ो। कैसी उनकी निष्ठा, कैसी उनकी जिज्ञासा है। जब लगे सुंदर संगारा के, तब लगे प्रेम कबो नहीं जागे, जब लगे सुंदर संगारा तब लगे प्रेम कबो नहीं जागे, तब लगे प्रेम कबो नहीं जागे, तब लगे प्रेम कबो। लागी प्रीत पिया जिसे साथी, प्रेम मगन हुई मन में नाती, लागी प्री बोलो प्रेम मगन होई मन में नाती, प्रेम मगन होई मन में नाती, प्रेम मगन होई। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महात्मा की। जब तक संसार का, जगत का, लोगों का संकोच और शर्म है ना, तब तक जो कहते हैं हम परमात्मा को राजी नहीं कर सकते। जगत संसार कुछ है ही नहीं। मीरा की दृष्टि में जगत संसार सब फोटो दिखती, तस्वीरों के समान। एक चित्र के कोई फोटो होता है ना, उनके समान। तो इसी दृष्टि से महापुरुषों ने फरमाया है, जब तक जगत का, संसार का संकोच है ना, तब तक आप सत्संग का आनंद नहीं ले सकते, जब तक साधन भजन आप लोग नहीं कर सकते। जब लग सुंदर संकार आके
तब लग प्रेम कबू नहीं चाके। जब तक जगत का संसार का संकोच है तब तक जो कहते वो आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। महापुरुष कहते हैं जगत की तरफ से जगत को विस्मृत कर दो, जगत कुछ है ही नहीं, मैं ही हूं। प्रेम का ऐसा ही एक जो कहते हैं नाता है। प्रीति की रीति कछु नहीं दीकत, जातन पाते नहीं कुलगारो। प्रेम के नेम कछु नहीं राकत, लाजव काने लगे सब खारो। लीन बये हरि से अभियंतर, आटुया में रहे मतवाड़ो। सुंदर को के जान सके, गोकुल गांव को पेंडो न्यारो। प्रेम का पंथी एक निराला है। जिनके दिल में प्रेम आया है ना, ब्रे आई है, उनकी गति वही जाने। घायल की गत घायल जाने, जे कोई घायल होई। जिसके जीवन में बीरे व्याकुलता आई है ना, वही समझता है। जिनके जीवन में बीरे व्याकुलता नहीं, वो बेचारा क्या समझे। महापुरुष कहते हैं क्या जानो प्रेम की बाती, प्रेम ने उपजो तेरी छाती। तुम क्या जानो प्रेम की बाती, प्रेम ने उपजो तेरी छाती। प्रेम ने उपजो तेरी छाती, प्रेम ने उपजो तेरी। जिसके दिल में प्रेम व्याकुलता नहीं, वो बेचारा इस प्रसंग में क्या समझे।